नरेंद्र दास के ऊपर भी आप ब्लेम लगा रहे हैं कि ईडी उनको सपोर्ट कर रही है या फिर ईडी उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्या है मामला? ईडी के खिलाफ हमारे पास बहुत बड़ा साक्ष्य है। जब नवंबर 2022 में ईडी के द्वारा यहाँ छापामारी जब शुरू हुआ तो विष्णु अग्रवाल के यहाँ छापामारी की गई, जिसमें सिरमटोली स्थित सेना की ज़मीन के बिक्री के कागजात बरामद हुए जी, जिसमें वो ज़मीन संजय घोष और महुआ मित्रा कलकत्ता निवासी के द्वारा बिक्री की गई ज़मीन थी। तो ईडी के द्वारा जांच और कार्रवाई तेज होती गई, उसमें मामला आगे बढ़ता गया। तो संजय घोष महुआ मित्रा को मैं व्यक्तिगत जान रहा था, तो ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ता देख मैं ईडी के पास मैं पहुंचा और सारा शिकायत बाद ईडी के समक्ष मैंने दायर कराया कि ये लोग बड़गाई अंचल में 40-50 एकड़ ज़मीन और सेना का सिरमटोली स्थित जो 5.88 डिसमिल ज़मीन है, उस ज़मीन को भी इन लोगों ने बेच दिया है। और ईडी को सारा साक्ष्य दिया और ईडी को मैंने बताया कि इसी ज़मीन और बड़गाई मौजा अंचल में मेरा भी ज़मीन मकान है। तो ईडी ने मामले को गंभीरता से लिया, इसमें जांच किया। चूँकि संजय घोष का जांच पहले से चल रहा था, लेकिन ईडी के द्वारा इस मामले को जो दबा दिया गया। चूँकि बड़गाई अंचल में जो ज़मीन का कारोबार किए हैं ये लोग, ये लालपुर के कुछ निवासी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और एक पक्षीय कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा और सारे मामले को आप लोगों के समक्ष में रख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता हैं? अरे नहीं, इसमें किसमें अब तक कार्रवाई हुई है और किसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी? कार्रवाई एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। अभी वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार थी उस पर ईडी एक पक्षीय कार्रवाई करी है, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार है उनके खिलाफ जो साक्ष्य आ रहा है उस पर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। संबंधित मामले में हम लोगों के पास माननीय उच्च न्यायालय का भी कुछ साक्ष्य है, जिसमें सेना के ज़मीन में ईडी के अधिकारियों के द्वारा इन लोगों आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी मामले को लेकर मैंने केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के समक्ष सारे मामले को दर्ज कराया है। सतर्कता आयोग ने मेरी संज्ञान लेकर मामला को दर्ज किया और कार्रवाई के लिए केंद्रीय सतर्कता पदाधिकारी के यहाँ मेरा सारा फाइल अग्रसारित किया हुआ है। मैसेज बराबर केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा हमारे पास आ रहा है और मैंने सारा साक्ष्य जांच एजेंसी को दिया है कि चूँकि जांच एजेंसी यहाँ पर गलत कार्रवाई कर रही है। ईडी के पास हम लोग खनन घोटाले से जिस समय पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई उसी समय से हम लोग ईडी के पास हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं उन सारे को हम लोगों का अभियान है कि उन सारे को जेल जाना चाहिए। यहाँ का सिस्टम में सुधार होना चाहिए। जब तक पूरा सिस्टम में सुधार नहीं होगा तो भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगी। और ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित है। चूँकि ये करप्शन का मामला है, ये सारा मामला एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्रीय जांच एजेंसी के पास जाना चाहिए, तभी पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक। आज पूजा सिंघल प्रकरण में 14 डीएमओ डायरेक्ट इनको घूस दिए, अकाउंट के माध्यम से भी घूस दिए और 14 डीएमओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पूरा सिस्टम जब तक नहीं फंसेगा तो तब तक यहाँ सुधार नहीं होगा। इसी के चलते हम लोग सारे मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपका कहना